तो देखिए किस तरह से अपना चुनावी कैंपेन लॉन्च करते हुए आम आदमी पार्टी के तमाम नेता, और इस बार नारा दिया गया है जेल का जवाब वोट से। आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव है, उसको लेकर सभी दलों ने अपनी अपनी जीत की रणनीति भी तैयार कर ली है। बिहार के नवादा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली कर भ्रष्टाचार और परिवारवाद का मुद्दा जमकर उठाया। बिहार में जंगल राज का किस्सा भी खूब दोहराया। अब ऐसे में लालू परिवार और मोदी की जुबानी जंग एक बार फिर तेज हो गई, क्योंकि सवाल 2024 में दिल्ली की गद्दी का है और इतिहास का भी, जो इसकी गवाही खुद देता है। जब जब नरेंद्र मोदी पर निजी हमले हुए, फायदा भाजपा को ही हुआ। तो क्या वही गलती विपक्ष फिर दोहरा रहा है, या फिर मोदी के मिशन 400 के लिए इस तरह के हमले वो लगातार करते रहेंगे? देखिए इसी पर हमारी एक खास पेशकश, मोदी वर्सेस लालू, अब की बार कौन जीतेगा बिहार। नवादा बिहार से हुंकार, मोदी मिशन 400 पार। अब की बार जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। धुआंधार है मोदी का प्रचार, परिवारवाद पर फिर प्रहार। आपको लगता होगा, साबित सर्वे वाले कहते हैं कि भाई इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भाई एनडीए का जय जयकार है। प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग डरे हुए हैं और साइकोलॉजिकल गेम, मनोवैज्ञानिक जो है उस हिसाब का बातें जो है ये लोग कर रहे हैं कि 400 पार। पार्टी पॉलिटिक्स परिवार 24 में किसकी नैया पार। नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। हर एक 5 साल में मोदी जी का आगमन होता है और बिहार के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए आखिर मोदी जी क्या करते हैं? 72 घंटों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर बिहार की धरती से गरजे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये सारे काम हुए। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो। मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और विकास के मुद्दों पर पिछली सरकारों को घेरा। राम मंदिर, महिला किसान के मुद्दे पर विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और बिहार की 40 सीटों पर पूर्ण विजय का सिग्नल दिया। और बिहार में इंडिया गठबंधन के सारे समीकरणों को ध्वस्त करने का दावा कर दिया। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को, खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा।
साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। इसलिए जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से, उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। इंडी गठबंधन के पास न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने ये तक दावा कर दिया कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। अभी तक 10 सालों में जो कुछ हुआ वो सिर्फ विकास का ट्रेलर था और पिक्चर अभी बाकी है। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। बिहार में भ्रष्टाचार और जंगल राज का मुद्दा हमेशा से ही मोदी के निशाने पर रहा है और विरोधी पार्टियां पीएम मोदी के टारगेट पर। यह सब इसलिए क्योंकि बिहार के नवादा सीट इस बार मोदी के टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि नवादा सीट पर इस बार बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, जहां पहले चरण में यानी कि 19 अप्रैल को मतदान होना। नवादा सीट पर मुकाबला बीजेपी के विवेक ठाकुर और आरजेडी के श्रवण कुशवाहा के बीच है। नवादा सीट बीते 15 साल से एनडीए के पास ही है। आपने जो ताकत दिया था पिछले 10 वर्षों में इस देश में, जो संकल्प के साथ इस भारत को खड़ा करने का, उस भारत को बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा। उसी साथ ये सहयोगी हैं कांग्रेस लेड गवर्नमेंट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। आजादी के बाद यही लोग सत्ता में रहे, दशकों तक इनकी सरकार रही, पूर्ण बहुमत की सरकारें रही, मिलीजुली सरकारें रही। इन लोगों ने क्या कर लिया? आज जब मेरे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि दुनिया में डंका बजता है, गलत है क्या? झुटलाएं इस बात को, बता दीजिए। यूरोप जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, देश का डंका बजता है कि नहीं? सिर्फ पीएम मोदी ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधारों में से एक रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी पाला बदलने के बाद लगातार लालू परिवार और तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी हमले किए। इस बार भी मौका मिलते ही नीतीश बाबू खूब हमलावर दिखे। लोग जो पहले कुछ नहीं किए थे, कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ गया था, ले आए थे, हम गलती कर से ले आए थे। अब उसके चलते जो हम काम करवाए तो दावा कर रहा है कि हम काम किए। वो क्या काम करेगा? याद करिए ना, 15 साल क्या काम किया। और यहां पर सारा काम हो रहा है और अब हम एक बार उसको कुछ दिन के लिए लाए फिर छोड़ दिया। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो काम पास से हम लोगों ने शुरू किया, भविष्य में कभी हम लोग आपस में नहीं छोड़ेंगे, एक साथ रह करके ही आगे बढ़ाएंगे। पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार में प्रचार अभियान चरम पर है। पहले चरण की वोटिंग से पहले नवादा में पीएम का दौरा 72 घंटों में बिहार की धरती पर यह दूसरा दौरा। ऐसे में उनके तेवर तो सख्त दिखे ही, लेकिन विपक्ष ने भी पीएम पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। तेजस्वी यादव और बहन मीसा भारती के बयानों से साफ है बिहार में इस वक्त चुनावी सरगर्मी काफी तेज है।
आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीत गए हैं, हम तो 5 साल बाद आ जाते दर्शन करने। अरे भाई, जब चुनाव आता है तब दर्शन करने आते हैं। चुनाव जीत गए हैं तो आप घूम क्यों रहे हो प्रचार में? तो ये बेकार की बातें हैं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार पे आज हमने ट्वीट किया है, उम्मीद है कि कम से कम उस भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री जी अपनी बात को रखें। तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब ये देश बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, देश की जनता, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने। क्या बिहार को उन्होंने दिया है? कोई कल कारखाने यहाँ पे लगवाए हैं? पलायन क्या रुका है? तो ये प्रश्न जनता आज पूछ रही है। नवादा लोकसभा क्षेत्र बिहार का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है। इसकी सीमा झारखंड से लगती है। ऐसे में नवादा में जीत के लिए एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन तक हर कोई जोर आजमाइश कर रहा। पिछले कुछ समय से इस सीट पर एनडीए का दबदबा रहा। इसलिए अगर नवादा के जातीय गुणागणित पर नजर डाले तो तस्वीर बहुत हद तक साफ हो जाएगी। नवादा सीट का चुनावी इतिहास भी बहुत दिलचस्प रहा। चुनावी दौर में बयानबाजी का शोर है और उस शोर में जो सबसे ज्यादा बार सुनाई दे रहा है वो शब्द है भ्रष्टाचार। खासकर पीएम मोदी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं। पूर्व में राजस्थान में रैली हो या पश्चिम में बिहार में जनसभा हो, पीएम बार बार भ्रष्टाचार का मुद्दा दोहरा रहे हैं और विपक्ष की कमजोर नब्ज को दबा रहे हैं। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं और हालत देखिए। 2 खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बिहार के नवादा में चुनावी रैली को संबोधित किया, इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, तो इससे ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ऑनलाइन चौपाल लगाई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से 10 सवाल पूछे। तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम से यह सवाल किए हैं कि वो बीजेपी के इंस्टीट्यूशनल, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक करप्शन को छिपाने के लिए हमेशा विपक्ष और विपक्षी नेताओं को ही भ्रष्टाचारी तथा घोटालेबाज क्यों बताते रहते हैं। पीएम बताएंगे कि कैसे विपक्ष के सभी कथित भ्रष्टाचारी नेताओं ने सीबीआई, ईडी, आईटी की मदद से बीजेपी ज्वाइन की। पीएम बताएंगे कि कैसे और क्यों कथित विपक्षी भ्रष्टाचारी कमल छाप साबुन से नहाने एवं नारंगी वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद बेईमान, भ्रष्ट और नाकारे से ईमानदार, कर्मठ व सुयोग्य बन सभी केसों से बरी हो जाते हैं। पीएम बताएंगे कि जांच एजेंसियों की मदद एवं छापे के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए कैसे और क्यों बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ बीजेपी के खाते में डालती। पीएम बताएंगे कि कोई भी विपक्षी नेता कितना भी ईमानदार, नौकरीदाता, समतावादी, लोकतांत्रिक, लोकप्रिय, सच्चा, अच्छा और परिणाम उन्मुखी हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसे बेईमान, भ्रष्ट, निकम्मा और बुरा क्यों बताते रहते हैं। पीएम बताएंगे कि क्यों बीजेपी ने देश में सबसे अधिक परिवारवादी नेताओं को टिकटें दी हैं। पीएम बताएंगे कि क्यों जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के घर छापा नहीं मारती, बीजेपी नेताओं की जांच क्यों नहीं होती। पीएम बताएंगे कि बीजेपी नेताओं का काला कारोबार, भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचार और अत्याचार माफ क्यों होता है। वो बताएंगे कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार और काला धन कम हुआ कि नहीं। उन्होंने नोटबंदी में 1000 रुपए का नोट बंद कर 2000 रुपए का नोट शुरू क्यों किया था, फिर बाद में उसे भी बंद क्यों किया था। पीएम बताएंगे कि उन्होंने 2014 में युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरियां तथा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की घोषणा क्यों की थी, लेकिन अब उस वादे को क्यों भूल गए।
उन्होंने आगे लिखा है कि 99.99% बिहारी ये भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी देश भर में 10 वर्षों से हो रहे बीजेपी के संस्थागत, संगठित एवं व्यवस्थित भ्रष्टाचार पर नहीं बोलने के बजाय उल्टे ही विपक्ष को भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज बोलेंगे। इससे लोगों का ध्यान बीजेपी के भ्रष्टाचार पर ना जाए। प्रधानमंत्री जी केवल झूठ बोलने का फैक्ट्री है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलने के होलसेलर हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी है। भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। इससे पहले पीएम मोदी की जमुई रैली से पहले भी तेजस्वी ने उनसे परिवारवाद पर सवाल किए थे। इस दौरान तेजस्वी ने परिवारवाद को लेकर सोशल मीडिया पर एनडीए की पूरी लिस्ट जारी की थी। तेजस्वी ने बताया था कि एनडीए ने कैसे 14 सीटों पर परिवारवाद को तरजीह दी है। चिराग पासवान की पार्टी भी उनके निशाने पर है। ऐसे में एनडीए का गठबंधन भी लालू और उनके परिवार पर निशाना साधने में देर नहीं लगाती। लोगों ने भी जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। मोदी का विरोध करते करते भगवान राम का विरोध करने लगते हैं। मोदी का विरोध करते करते संवैधानिक संस्थाओं का विरोध करने लगते हैं। मोदी का विरोध करते करते लोकतंत्र के चौथे लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ जुडिशरी का ये लोग विरोध करने लगते हैं। कहां तक सही है ये? अगर आप संवैधानिक संस्थाओं पर अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, देश के जुडिशियल सिस्टम में अगर आप विश्वास नहीं रखेंगे, मतलब इनके ऊपर कार्रवाई हो तो गलत। अगर आपने कुछ अपराध नहीं किया तो डरते क्यों हैं? बिहार देश का वो सूबा है जहां के लिए कहा जाता है कि यहाँ का बच्चा बच्चा राजनीति को करीब से समझता है और जानता है। यह सियासत की वो धरती है जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता तय होता है। माना जाता है कि जिसने बिहार को साध लिया उसने आधी जंग जीत ली। 2024 का सियासी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहले फेज की चुनावी तारीख अब सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। देश के साथ साथ बिहार का सियासी पारा भी हाई है। एक तरफ मोदी के नेतृत्व में एनडीए अपनी सियासी ताकत को धार देने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तैयारी भी पूरी है। मैंने हमेशा कहा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी भावना है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। जब हमने परिवारवाद पे जब ट्वीट किया था, जब आंकड़े दे दिए 15-16 लोगों का, वो केवल बिहार के बारे में, लोकसभा के चुनाव के बारे में, जो लोग लड़ रहे सिर्फ उनके बारे में। ऐसे बिहार में तो और भी बड़ा लिस्ट है इनके पार्टियों में जो लोग हैं, उसके बाद से कहां बोल रहे हैं। 2024 में परिवारवाद का मुद्दा हावी होने लगा है। ऐसे में एनडीए और इंडिया दोनों ही दलों में परिवारवाद की जड़ें मजबूत हैं। ऐसे में क्या है दोनों गठबंधन